हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी तलाक के केस में ये टॉपिक लिए है फ्रेंड्स कि कोई पूछता है। ये रियल जायचे पर आधारित ये वीडियो है। इसको आपको मैं समझाता हूँ कि कैसे है। इस केस में अगले आदमी ने मेरे से जातक ने पूछा था कि मेरी पहली पत्नी आ नहीं रही है और मैं दूसरी शादी करूँगा तो कैसा रहेगा, या यही पत्नी पत्नी जो अपने माता पिता के घर है उसको लाना उचित रहेगा या नहीं रहेगा। इस संदर्भ में मैंने ये रियल जायचे पर आधारित वीडियो है, इसको मैंने बनाया है। मैं आपको समझाता हूँ फ्रेंड्स कि जब भी मकान नंबर 4 से मतलब है कि आपको 4th हाउस से कैलकुलेशन देखनी है, से द्वितीय पति या पत्नी का विचार करें फ्रेंड्स। यदि कोई स्त्री, पहले मैं स्त्री के बारे में बताता हूँ फिर पुरुष के बारे में बताऊँगा फ्रेंड्स। यदि कोई स्त्री आकर प्रश्न पूछे कि हे रमलज्ञ, मैं दूसरे पति की इच्छा करती हूँ, आप ये बताइए कि मेरा वर्तमान में जो पति है वह अच्छा है या रहेगा, अथवा मेरे जीवन में आने वाला दूसरा पति का साथ खुशहाल यानी अच्छा रहेगा। तलाक के केस में इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो इस संदर्भ में उस जातक ने मुझे, ये तो मैंने प्रश्न तो लेडीज से संबंधित बताया है, लेकिन एक्चुअल में किसी पुरुष ने पूछा है तो उसने 2, 3, 6, 7 अंक बताए। तो उसके आधार पर मैं आप प्रश्न कुंडली बना रहा हूँ फ्रेंड्स, आप ये देखें। तो फ्रेंड्स इस प्रकार ये 4 फिगर उस जातक ने बताए हैं। क्या आप आगे देखिए, जायचा मैं पूरा बना रहा हूँ। ये 15वीं शक्ल है फ्रेंड्स, ये 16वीं शक्ल है। ये पूरा जायचा मैंने यहाँ बना के लगा दिया है। रोशनी तो करना दिख ही नहीं रहा। इस प्रकार फ्रेंड्स जायचा बन के तैयार हो गया। 2, 3, 6, 7 नंबर के फिगर से हमारा जायचा पूरा बन के रेडी हो चुका है। अब आपको देखना ये है कि सबसे पहले मैं लेडीज़ अगर ये प्रश्न पूछती है तो उसके लिए कैसे क्या करना है। तो उसके लिए मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर 2 ये बना रखे हैं। ये पहला आप घर जैसा देख रहे हैं, ये दूसरा घर देख रहे हैं। ये पहले पति का आप मान के चलें, वर्तमान में जो उनका पति है। ये सेकंड जो तलाक लेके अगर दूसरी शादी करना चाहते हैं तो ये दूसरा पति का घर मान के चले फ्रेंड्स। अब ऐसे केस में अगर पहले पति से संबंधित आपको जायचे में चेक करना है तो पहली शक्ल को लिखे फ्रेंड्स। अब जायचे में पहली शक्ल कौन सी है फ्रेंड्स? ये रही। एक बार यहाँ देख लें आप, पहली शक्ल ये रही फ्रेंड्स, और चौथी शक्ल ये रही। इन दोनों शक्लों को मैं यहाँ उतार देता हूँ, पहली और चौथी। ये 2 शक्लों को मैंने उतारा फ्रेंड्स। इन दोनों को आपस में जर्ब देंगे और जर्ब देके जो शक्ल बनेगी वो ये बनेगी फ्रेंड्स। ये वाली शक्ल बनी। ये पहली शक्ल जो है ये कब्जतुल दाखिल शक्ल है फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं। और चौथी शक्ल अंकिश की है, अंकिश की है। और आने वाली शक्ल जो आई है ये हुमरा की आई है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब ये जो शक्ल है, मैंने जो पुराने इम्तिजाज वाला जो नियम है इसमें लगा के देखते हैं कि पहली शक्ल ये शुभ है, ये दूसरी अशुभ है, और तीसरी हुमरा की शक्ल मध्यम अशुभ है, मध्यम अशुभ है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इनका जो पहला पति है वर्तमान में, पहले उसने शुभता दी, यानी पहले वो बहुत अच्छे से रहा, बाद में अशुभ हो गया। कुल मिला के मध्यम अशुभ उसकी स्थिति रह रही है अभी वर्तमान में। अब यही लेडीज़ पूछ रही है कि अगर मैं दूसरी शादी करती हूँ तो तलाक लेकर तो कैसा रहेगा। तो उसके लिए अब वापस से अपन पहले घर की शक्ल लेंगे और 10वें घर की शक्ल लेंगे फ्रेंड्स। 10वें घर की शक्ल मैंने जायचे से यहाँ उतार रहा हूँ, आप देखें। ये जायचे से 10वें घर की शक्ल उतारी, दोनों शक्लों का जर्ब दिया तो फ्रेंड्स इस प्रकार फ्रेंड्स ये नुक्ता और लाइन, ये नुक्ता और लाइन, नुक्ता ही आएगा ना फ्रेंड्स। तो 1 नंबर की शक्ल को यहाँ उतारा, ये कब्जुल दाखिल शक्ल है,
और 10वें जायचे से 10वें शक्ल को उतारा तो ये लहन की शक्ल है, और ये शुभ शक्ल है, ये अति अशुभ शक्ल है, अति शुभ शक्ल है फ्रेंड्स। और इन दोनों की शक्लों को मेल करके जो बनी फराह शक्ल वह मध्यम शुभ है। इस प्रकार कह सकते हैं इस जातिका के लिए पहला पति मध्यम अशुभ रहेगा और दूसरा वाला होने वाला पति मध्यम शुभ रहेगा फ्रेंड्स। इसमें शुभ अशुभता के आधार पर ही डिसीजन लिया जाता है। प्रथम घर की शक्ल शुभ है तो पहला पति शुभ रहेगा। प्रथम घर की शक्ल अगर शुभ है, यहाँ वाली शक्ल अगर शुभ है तो शुभ रहेगा, और दूसरे घर की शक्ल शुभ हो, यहाँ दूसरे घर की शक्ल शुभ हो तो जातिका का निर्णय अगर खुद लेंगे कि उनको क्या करना है। ये ज्योतिष है, इसके अतिरिक्त अपने विवेक से भी कार्य लेना चाहिए फ्रेंड्स, और किसी जानकार व्यक्ति की सलाह से ही आगे का कार्य करें। अब मैं पुरुष केस में बताता हूँ जो एक्चुअल में ये जिसने ये जातक ने मुझे ये फिगर बताए थे, उन्होंने वास्तव में उनकी दिली तमन्ना थी कि भाई ये रमल जायचे से निकालें। तो अब ये पुरुष जायचे वाली के हिसाब से मैं बताता हूँ फ्रेंड्स कि पहले नंबर की शक्ल जो है ये कब्जतुल दाखिल आई है इस जायचे के अंदर, और 7वें नंबर की शक्ल जो है ये मैं उतार रहा हूँ फ्रेंड्स। इन दोनों की शक्लों को जर्ब दिया तो ये वाली शक्ल आई है फ्रेंड्स। अब ये 1 नंबर की शक्ल वापस से ये वाली है फ्रेंड्स, और 4 नंबर की शक्ल ये वाली है। इन दोनों की शक्लों को जर्ब दिया तो ये वाली शक्ल बनी फ्रेंड्स, और इस प्रकार ये वाली शक्ल बनी फ्रेंड्स। इन दोनों की शक्लों से ये, इन दोनों की शक्लों से ये। अब ये जो शक्ल है फ्रेंड्स यह अंकिश की शक्ल है, अंकिश की अशुभ शक्ल है, और ये जो आई है ये हुमरा की शक्ल है। हुमरा और ये मध्यम अशुभ है, मध्यम अशुभ है। इसमें भी आप ऊपर शुभ अशुभ का नियम लगा के देख लें फ्रेंड्स। तो इस प्रकार पहली पत्नी जो इनकी, ये पहली पत्नी का विचार आपको पता है फ्रेंड्स, पति के केस में, पुरुष जातक के केस में पहली पत्नी का विचार 1 और 7वें घर से किया जाता है, और दूसरी पत्नी का विचार 4थे घर से किया जाता है, क्योंकि चौथा घर भूमि भवन मकान संपत्ति सुख का स्थान है। इसलिए पुरुष केस में 4थे घर को दूसरी पत्नी का स्थान मानते हुए कैलकुलेशन करनी है, और स्त्री के केस में पहला पति उसका पहला और चौथा घर को जब देना है, और दूसरे पति के लिए पहला और 10वें घर को जब देखकर कैलकुलेशन करनी है। इस प्रकार फ्रेंड्स इनका ये आया कि पहली पत्नी इनके लिए अशुभ है और दूसरी पत्नी मध्यम अशुभ है। तो मैंने इनको यही सलाह दी कि आप पहली पत्नी से ही आप अपना जीवन यापन के बारे में सोचें और खुशहाल जीवन व्यतीत करने के बारे में सोचें, जो भी मनमुटाव है उसे दूर करने की कोशिश करें। तो इस प्रकार फ्रेंड्स रमल ज्योतिष आपको एक इशारा देता है कि आपके लिए क्या ठीक है, क्या उचित है। इस प्रकार ये निर्णय जो होता है शक्ल के शुभ अशुभ को देखकर किया जाता है फ्रेंड्स। इस प्रकार ये वीडियो कैसी बनी फ्रेंड्स मुझे बताना। थैंक यू फ्रेंड्स।